नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे अहमदाबाद में जिस तरह से एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ उसके बाद कई तरह की बातें कर रहे हैं लोग। ये भी कह रहे हैं कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है, क्या हुआ उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए जांच समिति बिठा दी गई है, लेकिन इसके इतर अब इसे ज्योतिष के एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ज्योतिष पहले ही कह रहे थे कि ये जो समय है ये ठीक वैसा ही समय है जब महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कुछ ग्रहों की स्थितियां वैसी ही थी जैसी कि अब हैं। तो विमान क्रैश हुआ, हादसे में 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे के बाद अब एक भविष्यवाणी पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है और जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि वाकई में क्या ऐसी स्थितियां बनी जिससे कि ये दुर्घटना हुई है। भारत की कुंडली क्या कहती है या कहें दुनिया की कुंडली क्या कहती है, क्या ग्रह दशाएं ऐसी बन गई हैं कि अब आगजनी और वाहन दुर्घटना, चाहे वो आसमान हो चाहे ज़मीन हो, प्राकृतिक घटनाएं ये होंगी। आपको बता दें कि कई ज्योतिष ये भी कह रहे हैं कि 7 जून के बाद ही ये बड़ी घटना ऐसी होनी थी, इसकी भविष्यवाणी कर चुके थे। इसके साथ ही विमान हादसे में किसी बड़े नेता के निधन की भविष्यवाणी भी की गई थी। कई पंडित हैं जो अलग अलग बात कह रहे हैं और इस पर अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और साल 2025 पंडित जी, शुरू से ही कहा जा रहा है कि मंगल का साल है और जब भविष्यवाणियां होती हैं, जैसे ही साल शुरू होता है, कई डराते भी हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि साइंस पर चलो, ज्योतिष पर मत चलो। हालांकि ज्योतिष भी अपने आप में साइंस है और ऐसे में फिर कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। लेकिन ये विमान हादसा और जिस तरह से जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे दशाएं बन गई हैं कि ये होना ही था। क्या आप भी इससे सहमत हैं? जी नमस्कार। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, मैं बहुत सारे ज्योतिषियों की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और एक चीज जो सबसे ज्यादा जानना बेहद जरूरी है वो यह है कि इस प्रकार की जो घटना घट रही है इसके पीछे वाकई में इस साल की ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि 2025 जो कि सन है जिसका यदि जोड़ निकाला जाए तो 9 का अंक आता है जो कि मंगल का अंक है। अच्छा, आप देखेंगे हमारा जो नव संवत्सर है जो प्रारंभ होता है, जो कि नव संवत्सर 2082 है जो कि प्रारंभ होता है, आप देखेंगे कि इसका राजा जो है वो सूर्य है। अच्छा, मंगल का ट्रांजिट जो है वो हुआ है इस समय सूर्य की राशि यानी सिंह राशि में और वहां पर पहले ही केतु महाराज विराजमान है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से केतु का मंगल के साथ युति हुई, इस साल का राजा सिंह है और अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं जो कि मीन राशि में है। अभी वो वक्री नहीं हुए, वक्री होंगे वो अगले महीने यानी जुलाई के महीने में, लगभग 15-16 जुलाई के महीने में। तो आप सोचिए उस समय की स्थिति और भी भयावह होगी क्योंकि मंगल सिंह राशि में केतु के साथ 28 जुलाई तक ट्रांजिट करेंगे जी। अच्छा, आप देखिए कि अभी का जो हवाई हादसा हुआ उसमें जैसा कि आपने बात की अहमदाबाद जो एयर क्रैश था, अब देखेंगे वो भी घटना कहीं ना कहीं मंगल और शनि से जुड़ी हुई है। अहमदाबाद, आप यदि उसको राशिगत यदि हम शहर की बात करेंगे, आ अक्षर से उसका नाम आता है मेष राशि। मेष राशि से इस समय शनि महाराज का गोचर हो रहा है ठीक 12वें भाव में जी। और 12वें भाव का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं मेष राशि के लिए बहुत कमजोर स्थिति का बना हुआ है। अच्छा, चूंकि हादसा हुआ, मंगल ने शनि को देखा, शनि ने मंगल को देखा, जिसके चलते ये तो एक हादसा हुआ है। अभी इस साल बहुत सारे हादसे होना बाकी है। जहां तक बात थी कि एक बड़े राजनेता की मृत्यु होगी, मैं थोड़ा सा विजय रूपाणी साहब के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि उनके जीवन से 12 और 6 का अंक यानी 1206
पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो कि आप यदि उस अंक को भी आप जोड़ेंगी तो वो 9 का ही अंक आता है। अच्छा, विजय रूपाणी साहब की वृषभ राशि थी जी। वृषभ राशि से यदि आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो मंगल और केतु जो है उनकी राशि से चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे थे। दशम भाव में राहु था और एकादश भाव में शनि महाराज विराजमान थे। तो आप देखिए वृषभ राशि के जातक और भी कई वृषभ राशि के जातक इस प्लेन हादसे में इस प्रकार की घटना के शिकार हुए हैं। जी पंडित जी, वाकई में बहुत दुखद घटना, और ये ज़रूर आपसे समझना है लेकिन कि क्या ऐसी दशा, जैसा कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां महाभारत काल में भी बनी थी, तब ऐसी दशाएं थी जो अब हैं, क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है सोनल जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमको समझने वाली बात है वो है कि गुरु ग्रह, जो कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह, जो कि अतिचारी हुआ है और वो लगातार 9 वर्षों तक अतिचारी रहेगा। 14 मई को वो अतिचारी का तात्पर्य थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा। अतिचारी का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पीड से आगे बढ़ना, यानी आप बहुत तेज स्पीड से चलेंगे। तो इस समय आप देखिए कि 14 मई को गुरु ग्रह आया हुआ है और अभी हम चल रहे हैं 13 जून के आसपास, और वो आप देखिए कि 6.5 डिग्री का हो गया है। बहुत तेज स्पीड है गुरु की। अच्छा, गुरु कहाँ ट्रांजिट है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि भारतवर्ष की कुंडली में 12वें भाव की राशि है। केतु का सिंह राशि में होना, राहु का कुंभ राशि में होना, शनि जब भी मीन राशि में प्रवेश करेगा इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ेंगी। वाकई में उस समय भी महाभारत काल में 7 ग्रह एक सीध में थे, इस समय 4 ग्रह एक सीध में चल रहे हैं। तो आप देखिए इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। न केवल हिंदुस्तान, अभी तो आप देखेंगे विदेशों में भी जैसे ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। जी, चूंकि अग्नि तत्व की राशि है सिंह, और उसमें यदि इस तरह से हुआ है, चूंकि आपने देखा कल जब प्लेन क्रैश हुआ पंडित जी, तो कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया, और बता रहे हैं कि इतनी बुरी तरीके से क्षत विक्षत हुए हैं शव की डीएनए के बाद ही, उस टेस्ट के बाद ही कौन किसका परिजन है ये पहचाना जाएगा। कई ज्योतिष ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की विनाशकारी घटनाएं होंगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, और वो परिस्थितियां क्या होंगी? बिल्कुल सोनल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में घटेंगी। जैसा आपने अपने उद्बोधन में पहले भी कहा, एक बार पुनः ऑपरेशन सिंदूर जैसी परिस्थितियां आएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो पाकिस्तान की थोड़ी सी कुंडली बता देता हूं, तो उससे आप थोड़ा सा इसको जोड़ पाएंगी। पाकिस्तान की जो कुंडली है वो 14 अगस्त 1947 प्रातः 9:30 बजे कराची में कन्या लग्न और मिथुन राशि में पाकिस्तान का जन्म हुआ एक देश के रूप में। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र, उसमें पाकिस्तान पैदा हुआ। देखिए, कन्या लग्न से 12वें भाव में मंगल और केतु, 6ठे भाव में राहु और 7म भाव में शनि एक बार पुनः फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति बनाएगा। अच्छा, आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति कहां बनेगी? अमरनाथ यात्रा के दौरान बनेगी। वही पहलगाम जो कन्या राशि का, कश्मीर मिथुन राशि का, तो वहीं पर एक बार पुनः आतंकवादी घटनाएं घटेंगी। और आप देखेंगे कि 9 अगस्त तक, और मैं उसको थोड़ा एक्सटेंट में लेता हूं, क्योंकि अगस्त 30 तक की जो ग्रह स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। इस दौरान हो सकता है कि बड़ी आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में घटें। बड़ी आतंक एक मिनट पंडित जी, 2030 बोल रहे हैं आप? नहीं, ये अभी 2025 अच्छा, की बात 9 अगस्त 2025 तक। हाँ जी, मैं 9 अगस्त 2025 की बात कर रहा हूँ कि 9 अगस्त 2025 को इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। और अगस्त का जो महीना है 2025 का, इसमें इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। और न केवल प्लेन क्रैश होंगे, दुनिया में युद्ध की स्थितियां निर्मित होंगी, बहुत सारी चीजें देश में होने वाली। अतः हमको जो है सावधानी बरतना चाहिए, यात्रा करें। हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब भी हम लोग यात्रा करते थे तो दिशाशूल से लेकर
हमारी कुंडली से चंद्रमा कहाँ पर है, हाँ। हम इन सारी चीजों को विधि पूर्वक देखा भी करते थे। परंतु आज के दौर में हाँ, आज के समय में आप जो कह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, लोगों की मुश्किल हो गया, संभव ही नहीं है, वक्त कम है। लेकिन एक चीज आपसे यहाँ मेरा प्रश्न मेरे जहन में जो है वो इस वक्त ये है कि आपने कहा ठीक है यात्राएं सोच समझ के करें या उनसे जितना हो बचें। पंडित जी, ऐसी स्थितियां आप ये खुद सोचिए कि विमान में जो बैठे थे वो तो सुरक्षित नहीं थे जब क्रैश हुआ, लेकिन क्या वो सुरक्षित बच पाए जो हॉस्टल के अंदर बैठकर लंच कर रहे थे? मतलब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, घर में कोई सुरक्षित नहीं है। विमान आकर जैसे गिरा और हॉस्टल में लगभग 20 से ज्यादा डॉक्टर्स की मृत्यु हो गई है, उसमें जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स भी उसमें शामिल हैं। माने ऐसे हालात कि कहीं कोई सेफ नहीं और पता नहीं कब क्या हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षित वो भी नहीं थे, सुरक्षित वो भी नहीं थे जो विमान में थे। सोनल जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप कई बार आप देखते हैं बस दुर्घटनाएं होती हैं, कार दुर्घटनाएं होती हैं, एरोप्लेन की दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये हम लोग इसको अकाल मृत्यु में थोड़ा सा समावेश करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज गिरा जहां पर हॉस्टल थे, लगभग 11 से ज्यादा डॉक्टर्स वहां पर भोजन कर रहे थे। अकाल मृत्यु का तात्पर्य क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर मृत्यु मंडरा रही थी, यानी यम उसको लेने के लिए आया हुआ था और वो वहां पर उपस्थित था, उस जगह, उस गाड़ी, उस स्थान में उपस्थित था, उसके कारण सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो इसको हमारे यहाँ ज्योतिष में, सनातन धर्म में अकाल मृत्यु से जोड़ा जाता है। तो आप देखिए, किसी न किसी की कुंडली बहुत ज्यादा खराब हुई होगी, लेकिन आप इस बात को भली भांति मानिए कि जब भी इस प्रकार की ग्रह स्थितियां होती हैं, देश, काल, विदेश, हर जगह आपको इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। बहुत ही भयावह है। वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स लंच कर रहे थे, 240 के आसपास पैसेंजर थे, उनमें गुजरात के पुराने जो है पुराने चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनका भी देहांत हुआ। तो ये ग्रह स्थिति के कारण है। इसमें 3 ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, मंगल, केतु और अष्टम भाव में बैठा शनि, जो कि पूरी तरह से मंगल को देख रहा था, जिसके चलते ये प्लेन क्रैश वाली घटना घटी। जी जी। ये जो ग्रहों की स्थिति अभी और आने वाले वक्त, यदि 28 जुलाई तक जो आप कह रहे हैं, वो भारत और साथ ही साथ पंडित जी, क्या भारत के अलावा अन्य देशों पर भी भारी रहने वाली है, और वो स्थितियां किस तरह की बनेंगी और उसमें इस दौरान क्या क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। इस समय ईरान और इजराइल के बीच में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। आज सुबह हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली। ईरान और इजराइल को थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। ईरान और इजराइल दोनों की राशि वृषभ है। वृषभ राशि से इस समय चौथे भाव में मंगल और केतु है और एकादश भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। तो आप देखिए, मंगल की शनि पर दृष्टि पड़ रही है। चौथे भाव में मंगल और केतु है, जो कि जनता का भाव है। अब मंगल और केतु जनता के भाव में बैठकर जनता को कष्ट देंगे। तो आप देखिए कि इजराइल से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, तो निसंदेह वहां पर जनता की मृत्यु हो रही है, जनहानि हो रही है, और वो जनहानि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये युद्ध और भी भयावह रूप लेने वाला है। जी। आप देखिए कि इससे पहले अभी इजराइल अकेला नहीं था, अब इजराइल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी उसमें जुड़ गए हैं। यानी आप देखेंगे, अमेरिका और ब्रिटेन के जो हवाई जहाज हैं इस समय पूरी तरह से जो अरब कंट्रीज के ऊपर का जो एयर स्पेस है, जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी हमारे यहाँ से जो फ्लाइट लंदन जाती थी या लंदन होते हुए यूएस जाती थी, वो सारी फ्लाइट पूरी तरह से डाइवर्ट कर दी गई। कारण कि आप देखिए कि मंगल और केतु के चलते सबसे ज्यादा हवा, जो हम हवा में संचरण करते हैं। और एक चीज और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस समय बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है और शुक्र इस समय मंगल की राशि यानी मेष राशि में गोचर कर रहा है। ये सारे ग्रहों का जो संयोग है, कुल मिला के ये आने वाले दिनों में बहुत भयावह रूप लेगा। और ईरान और इजराइल की लड़ाई यहीं तक नहीं थमेगी। मैं आपके चैनल पर एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि ईरान की सत्ता पर जो अयातुल्लाह खमैनी साहब बैठे हैं, वो आने वाले 15 दिनों के अंदर बदल दिए जाएंगे
उनकी कुंडली बहुत ज्यादा खराब है। उनकी जगह कोई नई सरकार या सत्ता पर, ईरान की सत्ता पर कोई नया व्यक्ति वहां पर बैठने वाला है, और वो व्यक्ति होगा जो अमेरिका जिसको समर्थन करेगा, जो इजराइल को पसंद करेगा। इस तरह की सत्ता पर, इस तरह का व्यक्ति वहां की सत्ता पर बैठेगा जी। और आप एक चीज और थोड़ा सा देखिए, समझिए, इसी दौरान जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान के जो जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो समय यात्रा कर रहे हैं कहाँ की? अमेरिका की। हाँ। अमेरिका उनको क्यों अपने यहाँ बुला रहा है? तो क्योंकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भविष्य में ईरान का सपोर्ट करे और वो अपना एटम बम कहीं ईरान को ना दे दे और ईरान और एटम बम से इजराइल पर हमला ना कर दे। तो आप देखिए कि ये बड़ा एक प्रकार का ग्रहों का षड्यंत्र है। ठीक। और एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका भी वृषभ राशि का देश है। हाँ। वृषभ राशि के देश पर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वृश्चिक राशि के जातक हैं, वो सत्ता कर रहे हैं। और आप देखिए, मंगल, केतु और शनि उनको भी तकलीफ में दे रहे हैं, अमेरिका को भी तकलीफ में दे रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान भी मंगल और केतु के कारण परेशान है। हाँ। और आसिम मुनीर, जिसकी राशि मीन है, उसकी राशि में शनि गोचर कर रहा है और मंगल उसको देख रहा है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन ग्रहों के चलते बहुत सारी दुनिया में स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं, जो कि दुनिया की दशा और दिशा को बदलने जा रही है। बिल्कुल। पंडित जी, एक चीज़ और आपसे यहाँ पूछनी है कि ये भी कहा जा रहा है, ये जो विमान क्रैश हुआ है, कह रहे हैं कि 2025 9 अंक बहुत महत्वपूर्ण है इस साल, और ऐसे में ज्योतिष जो है उसे जोड़ रहे हैं, चाहे वो बोइंग का नंबर हो, उससे सारी चीज़ों से जोड़ रहे हैं। जैसे 171 AI 171 नंबर था इसका, ड्रीम लाइनर का, तो वो 9 अंक से जुड़ रहा है। इसको थोड़ा सा समझाइए कि 9 अंक और क्या ये खतरनाक होता है, और आने वाले समय में कह रहे हैं कि फ्रांस, यूके, यूएस, यहाँ भी विमान क्रैश जैसी कई घटनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए, आपने जो नंबर दिया एयर इंडिया का 171, आप उसको देखेंगे, उसका टोटल करेंगे तो 9 नंबर का कनेक्शन बनेगा। और आप देखिए, मंगल का साल चल रहा है, चूंकि 2025 है, टोटल कर लीजिए, 9 से उसका अंक का जोड़ मिल रहा है। और मंगल जो है इस समय सिंह राशि में है, 5 नंबर में है। तो आप देखिए, वो सूर्य के स्थान पर बैठा हुआ है। और मंगल पूरे टाइम जो ट्रांजिट करेगा, तो आप फ्रांस की राशि को ले आइए। फ्रांस हुआ, यूके हुआ, यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसकी राशि वृषभ है, वहां भी आपको 9 अगस्त से पहले बड़ा एयर हादसा आपको देखने को मिलेगा। यही स्थिति कमोबेश फ्रांस में आने वाली है, क्योंकि कर्क राशि से सिंह राशि सेकंड हाउस में बैठी है, वहां भी इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। पूरा यूरोपीय यूनियन, जिसको यदि जोड़ा जाए और जिसकी राशि को हम एक प्रकार से देखें, तो वो राशि भी वृषभ राशि बनती है। और वृषभ राशि से चौथे भाव में मंगल और केतु विराजमान है, जिसके चलते भी ये परिस्थितियां हो रही हैं। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो पूरी देश और दुनिया में ये स्थिति हो रही है। और एक और चीज मैं यहाँ पर बताता चलूं, जो कहीं ना कहीं छूट रही है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, ये भी बहुत ज्यादा तीव्रता लाने वाली है। अच्छा, आप देखेंगे, व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं, वो सिंह लग्न के जातक हैं। उनके लग्न में इस समय मंगल और केतु ट्रांजिट कर रहा है। जो जेलेंस्की साहब हैं, वो मकर राशि के जातक हैं, उनकी राशि से अष्टम भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं जी। तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में, खासतौर से यूक्रेन और रशिया के बीच में भी लड़ाई जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। वहां पर हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि अगस्त के महीने में खास तौर से वहां पर लड़ाई इतनी तेज हो कि एक छोटा सा हिस्सा जेलेंस्की साहब के पास रह जाएगा। बाकी सारे हिस्से में, जो कि ब्लैक सी का एक इलाका है जहां से रशिया चाहता है कि एक्सेस हमको मिले, उस एक्सेस तक रशिया उसको कब्जे में कर लेगा और वहां से वो पूरा यूरोप और आगे तक अपना जो व्यापार वो चलाना चाहता है, जो उनके मन में है, उसको वो पालेंगे। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो मंगल और केतु पूरी देश और दुनिया को तबाही के दहाने पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है।
हालांकि आपने जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की और एलन मस्क का तो हम सभी जान रहे हैं कि क्या हुआ। हालांकि कल उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन वाकई में संबंध बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। ऐसे में सभी जगह असंतुष्टि का भाव देखने को मिल रहा है और जैसा आप कह भी रहे हैं कि ये दशाएं कुछ ऐसी हैं। इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको सतर्क जरूर करना है। ये भी जानेंगे कि कैसे इसे कम किया जा सकता है। हम देश और दुनिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं भी यदि इससे ये कुछ राहत पाना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय क्या है वो हम अरविंद तिवारी जी से जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले अरविंद जी, शनि और मंगल ये दोनों ही ग्रह की जब बात आती है तो लोग डर जाते हैं शनि का। हालांकि शनि कर्म के देवता है कहते हैं। ये जो भारत पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था और उसके बाद सीज फायर, अब चूंकि आने वाले वक्त में क्या आपको ऐसा लगता है कि संभावनाएं दोबारा से बन सकती हैं क्योंकि ऐसा काल चल रहा है? और तब क्या होगा? और सीज फायर हुआ, उसे लेकर भारत की प्रधानमंत्री को भी काफी कुछ सुनना पड़ा। ट्रम्प जो है वो उसका क्रेडिट लेते नजर आए। ये सीज फायर अचानक जो हुआ सबको स्तब्ध किया, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए तिवारी जी। बिल्कुल, मैं आपको पहले एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का बता देता हूं। एलन मस्क की जो राशि है वो कर्क लग्न और सिंह राशि के जातक हैं। उनकी राशि में जिस दिन मंगल ने ट्रांजिट किया, केतु के साथ कंजक्ट हुए, उसी दिन उनका विवाद जो है वो वृश्चिक राशि के जातक जिनकी राशि मंगल की राशि है उससे उनका विवाद हुआ। और ये विवाद थोड़ा दिन नहीं, थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। बेशक उन्होंने व्यापारिक हितों के चलते थोड़ी सी माफी मांग ली है, परंतु विवाद आगे चलेगा। बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। तो आप देखिए कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी भविष्यवाणी की, लिखा मैंने कि अगस्त के महीने तक एक बार पुनः इस प्रकार की घटना घट सकती है। इसके पीछे का भी सबसे प्रमुख कारण यदि हम कहें तो वो भी केतु और मंगल और शनि की दृष्टि है। भारतवर्ष की कुंडली को थोड़ा सा देखना बेहद जरूरी है। भारतवर्ष के ऊपर 2015 से लेकर 2025 मार्च तक चंद्रमा की महादशा चलती रही, जिसके चलते भारत में शांति बनी रही और भारत का किसी से बहुत बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन 31 मार्च से आगामी 7 वर्षों तक भारत के ऊपर मंगल की महादशा चलने वाली है। मंगल भारतवर्ष की कुंडली में 12वें और सप्तम भाव का कारक ग्रह माना जाता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह, सप्तम भाव को हम अमूमन मारक भी मानते हैं और उसकी दशा को मार्केश की दशा कहा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि भारत के ऊपर एक प्रकार से मार्केश की दशा प्रारंभ हुई है। अच्छा, इस समय गुरु ग्रह जो कि भारतवर्ष के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, वो अतिचारी होके चल रहा है। तो आप देखिए 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक गुरु ग्रह अतिचारी होकर चलेंगे। अच्छा, इसी दौरान मंगल भी इस समय सिंह राशि में गोचररत है जो कि चौथे भाव में है। आप देखेंगे कि चौथे भाव का मंगल 11वें भाव में बैठे शनि के साथ एक कार से दृष्टि संबंध बनाता है, यानी शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है। तो आप देखेंगे, और मैंने जैसा प्रारंभ में भी आपको बताया कि पाकिस्तान की कुंडली जो है वो कन्या लग्न और मिथुन राशि की है। 12वें भाव में मंगल और केतु बन रहा है, छठे भाव में राहु है और सप्तम भाव जो कि वैदेशिक संबंधों का भाव है, वहां पर शनि महाराज बैठे हैं। तो एक बार पुनः ऑपरेशन सिंदूर दूसरी बार लॉन्च होगा और मुझे लगता है आतंकवादी हमारे यहाँ जो अमरनाथ यात्रा है उस पर कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा में कुछ दुर्घटनाएं हों और जिसके चलते एक बार पुनः ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता देश को पड़ेगी और पाकिस्तान एक बार पुनः पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। पंडित जी, अब वक्त जो है वो इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो यहाँ ये है कि देखिए, हमने समस्या पे बात की है, समाधान पे अभी तक बात नहीं की। और ज्योतिष जो है वो साइंस एक ऐसा है कि आपको आगाह करता है। कई चीज़ें ऐसी जिसको हम टाल तो नहीं सकते, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जो होना है वो होके रहेगा, हम उसे टाल नहीं सकते, तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उसे कम कैसे कर सकते हैं वो ज्योतिष बता सकते हैं। तो वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? और मैं कहती हूँ कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी देश के लिए और दुनिया में शांति अमन के लिए ये सभी को करना चाहिए। वो क्या हो सकते हैं अरविंद जी? देखिए, सबसे पहला उपाय तो भगवान शिव है, चूंकि इस ब्रह्मांड में आने वाले 4 महीनों में सत्ता जो है, चूंकि आषाढ़ मास जैसे ही हमारे यहाँ चौमासा शुरू होगा तो सत्ता भगवान शिव के हाथ में रहेगी। तो आप
सभी चाहें नियमित रूप से प्रातःकाल जो भी कहीं लंबी यात्रा करते हैं, लंबा व्यवसाय करते हैं, जिनका व्यवसाय मंगल और शनि से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक को भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। जो भी नियर आपके आसपास का मंदिर हो, एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर आप ले लें और थोड़े से काले तिल भी ले लें और उसमें कच्चा दूध भी मिला लें। नियमित रूप से आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएंगे तो शनि और मंगल और राहु जो आपको तंग कर रहा है उससे आपको निजात अवश्य मिलेगी। दूसरा, मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो देश हित में, देश के लिए, चूंकि इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बन रही हैं, जब भी हो तो वो किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर वहां पर भगवान शिव का जरूर पंचोपचार या षोडशोपचार के साथ अभिषेक करेंगे तो देश के ऊपर इस प्रकार का जो संकट है उसका समाधान अवश्य निकलेगा। जी बिल्कुल। और अरविंद जी, उम्मीद करेंगे कि देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास आपको करना होगा। नहीं कुछ होगा तो कम से कम आप एक विश्वास, अपनी आस्था के साथ यदि आप जाते हैं जल लेकर मंदिर तक, वो लोटा लेकर जिसमें जल होगा और जिसमें जो चीज़ें मिलानी, जैसे अरविंद जी ने बताया है, यदि आप उतना करेंगे तो ये समझिए कि आप अपने देश के प्रति कुछ तो कम से कम करेंगे। और ईश्वर को जब पूजा जाता है तो जाहिर तौर पर वो कभी खाली नहीं जाता। इसलिए सावन का महीना भी आ रहा है और इसमें पुण्य भी प्राप्त कीजिए, न सिर्फ अपने लिए, अपने देश दुनिया में शांति के लिए भी। पंडित जी, जुड़ने के लिए, इतना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के लिए आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है खबरों का सिलसिला IANS 24/7 पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।